नमस्कार छात्रों। E 304 के अंदर चैप्टर नंबर 1 ट्रांसफॉर्मर डिजाइन, जिसमें आज का ये लेक्चर है, उसका टॉपिक है आउटपुट इक्वेशन फॉर 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। जैसा कि डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि 3 फेज की कोर टाइप की जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इट इज जस्ट लाइक देर आर 3 ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ सिंगल फेज। अर्थात सिंगल फेज की यदि 3 ट्रांसफॉर्मर अपन लेते हैं तो उसको अपन 3 फेज का एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे डायग्राम के अंदर मैंने आर लिखा, वाई लिखा और बी लिखा। आर का मतलब आर फेज के लिए वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी, वाई में प्राइमरी और सेकेंडरी जो मैंने दूसरे कलर से ली है। इसी प्रकार बी के चारों तरफ, जो बी की जो कोर है उसके चारों तरफ भी प्राइमरी और सेकेंडरी के सापेक्ष वाइंडिंग आ सकती है। आउटपुट इक्वेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले अपने को कुछ एज्यूम पैरामीटर्स करने पड़ते हैं, जो लेफ्ट साइड में मैंने रेड इंक से लिखे हैं। लेट Q output of the transformer, F is the frequency, phi m is the flux, E1, E2, A1, A2, I1, I2 are the parameters of the primary and secondary. Kw is the window space factor. AW is the area of the window. AI is the net cross-sectional area of the core. Delta is the current density and BM is the flux density. जो मैंने लेफ्ट साइड के अंदर ये रेड इंक से लिखा लेट करके। नेक्स्ट, वी नो दैट Q बराबर E1 I1 इंटू 10 की घात -3 फॉर ए सिंगल फेज। यदि मैं 3 फेज की बात करता हूँ, चूँकि मुझे अब 3 फेज का लेना है, तो इसलिए Q बराबर 3 फेज के लिए हो जाएगा 3 इंटू E1 I1 इंटू 10 की घात -3 KVA के अंदर। अपन ये भी जानते हैं कि E1 बराबर होता है 4.44 F फाई N1, और फाई M जो होता है वो BM AI होता है। फाई M मतलब फ्लक्स, BM का मतलब फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी जो होती है फ्लक्स अपॉन AI होता है, तो फाई M बराबर BM AI। तो E1 का मान और E1 से द्वारा जो फाई M आएगा उसका मान जो है इक्वेशन में रखने पर E1 का मान इक्वेशन पे रखने पर अपने को मिलता है Q बराबर 3 इंटू 4.44 F फाई M N1 I1 इंटू 10 की घात -3। तो फाई M का मान वापस मैं रखता हूँ इस इक्वेशन को, तो Q बराबर होता है 3 इंटू 4.44 F B M A I N1 I1 इंटू 10 की घात -3। अपन ये भी जानते हैं कि विंडो स्पेस फैक्टर जो KW के द्वारा डिनोट किया जाता है वो होता है टोटल कॉपर एरिया इन द विंडो अपॉन एरिया ऑफ द विंडो। तो अब देखिए 3 फेज के ट्रांसफॉर्मर में आर फेज की जो वाइंडिंग है, आर फेज के लिए जो वाइंडिंग है, तो आर की जो कोर है उसके इस तरफ E1 N1 I1 A1 ये प्राइमरी के जो पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात प्राइमरी के जो तार है उसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में बताया गया है। उसके पास में आर फेज के लिए E2 N2 I2 और A2 ये बताया गया है, अर्थात ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है आर फेज के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग का। इसी प्रकार वाई फेज के लिए प्राइमरी वाइंडिंग वो वापस E1 N1 I1 A1 जो कोर के पास में है, और कोर के जस्ट इसके पास में जो रेड इंक से लिखा मैंने E2 N2 I2 N2 ये वाई फेज के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो मेरा कहने का मतलब है 3 फेज के अंदर 2 विंडो होती है। तो लेफ्ट साइड की जो विंडो है उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से तार आए हैं। R1 फेज के लिए प्राइमरी कंडक्टर, वाई फेज के लिए प्राइमरी कंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है दोनों केस में, आर और वाई में। इसी प्रकार आर फेज के लिए जो कंडक्टर है सेकेंडरी कंडक्टर, इसी प्रकार वाई फेज के लिए भी सेकेंडरी कंडक्टर। तो कुल मिला के यदि मैं कॉपर के एरिया की बात करूं तो A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस आर वाई के लिए बात करूं वो भी इसी में, तो वो भी प्लस वापस A1 N1 प्लस A2 N2 वापस आइए डेरिवेशन में। तो KW बराबर क्या बन जाएगा, KW बराबर बन जाएगा A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन AW। दिस इज द फॉर्मूला।
तो A1 N1 दो बार आया, दो बार लिख दिया मैंने इधर A1 N1 प्लस 2 टाइम्स A2 N2 अपॉन AW। अपन ये भी जानते हैं जो पीछे फर्स्ट थ्री फेज के बजाय पहले जो अपने इक्वेशन डिराइव की थी उसके अंदर अपन देखा था E2 अपॉन E1 बराबर N2 अपॉन N1 बराबर I1 अपॉन I2, जिसके द्वारा N1 I1 बराबर N2 I2 होता है। और ये भी जानते हैं कि डेल्टा जो होता है वो करंट डेंसिटी होता है I1 अपॉन A1 बराबर I2 अपॉन A2। तो I1 बराबर क्रम से डेल्टा A1 हो जाएगा, I2 का मान हो जाएगा डेल्टा A2। जब N1 I1 बराबर N2 I2 को अपन सॉल्व करते हैं और I1 का मान डेल्टा A1 रखते हैं, I2 का मान डेल्टा A2 रखते हैं, तो अपने को मिलता है A1 N1 बराबर A2 N2। तो उपरोक्त इक्वेशन में जो KW बराबर 2 टाइम्स A1 N1 प्लस 2 टाइम्स A2 N2 अपॉन AW है, उसके अंदर इसका जो टोटल मान हो जाता है 4 टाइम्स A1 N1 अपॉन AW। तो मुझे N1 का मान चाहिए जैसे, तो N1 बराबर हो जाएगा KW गुणा AW अपॉन 4A1। और I1 जो अपन जानते हैं कि जो होता है डेल्टा A1, अर्थात डेल्टा करंट डेंसिटी है, जिसका मान होता है डेल्टा बराबर होता है I1 अपॉन A1। तो I1 बराबर हो जाएगा डेल्टा A1। N1 का मान और I1 का मान ओरिजिनल इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन है अपने पास 3 इंटू 4.44 एफ बी एम ए आई N1 I1 इंटू 10⁻³ में रखने पर अपने को ये मान प्राप्त होता है 3 इंटू 4.44 एफ बी एम ए आई। N1 की जगह KW अपॉन 4A1, I1 की जगह डेल्टा A1। तो A1 से A1 कट गया, 4 का भाग 4.44 में देते हैं तो 1.11 आता है। तो इक्वेशन अपने को क्या मिली, Q बराबर 3.33 एफ बी एम ए आई KW डेल्टा इंटू 10⁻³ ये आपकी आउटपुट इक्वेशन है थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए। तो जहाँ पे ये पैरामीटर की बात करें, जहाँ पे मैंने लिखा वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी, BM इज द फ्लक्स डेंसिटी जिसकी इकाई है वेबर पर मीटर स्क्वायर, AI नेट आयरन एरिया मीटर स्क्वायर में लिया जाता है, AW विंडो एरिया होता है मीटर स्क्वायर में लिया जाता है KW विंडो स्पेस फैक्टर, डेल्टा करंट डेंसिटी जो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। और जनरली जो न्यूमेरिकल के अंदर ये देता है एम्पियर पर mm स्क्वायर में, तो इसको अपने को कन्वर्ट करना होता है। नोट करके मैंने लिखा द एबो इक्वेशन विल होल्ड गुड फॉर बोथ कोर एंड सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। कहने का मतलब यह है थ्री फेज का कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर हो चाहे थ्री फेज का सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर हो, दोनों के अंदर इक्वेशन का मान समान रहता है। इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आउटपुट इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज के बारे में अपन जानते हैं कि भाई इसके अंदर सेंट्रल कोर होती है, सेंट्रल कोर के चारों तरफ वाइंडिंग की जाती है। तो सेंट्रल कोर के जो पास में जो वाइंडिंग है वो सपोज प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसके पैरामीटर्स E1 I1 N1 A1 E2, वापस देख लेते हैं। जो सेंट्रल कोर है, सेंट्रल कोर के पास में E1 I1 N1 A1 पैरामीटर्स है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जो E2 I2 N2 A2 है, इसके अंदर वापस जो विंडो है कोर, सेंट्रल कोर के लेफ्ट साइड में भी एक विंडो आएगी, राइट साइड में भी एक विंडो है। तो अपने को लेना है कि विंडो का जो एरिया होगा वो प्राइमरी के सापेक्ष कितना होगा A1 N1 होगा, सेकेंडरी के सापेक्ष कितना होगा A2 N2। नेक्स्ट अपन ये देखते हैं कि ओरिजिनली इक्वेशन क्या है सिंगल फेज के लिए। Q बराबर होता है E1 I1 इंटू 10⁻³ kVA। अपन ये भी जानते हैं EMF जो इंड्यूस होता है उसका जो फॉर्मूला है E1 बराबर 4.44 F phi m N1, और phi m बराबर होता है BMAI, अपन ये भी जानते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन Q बराबर E1 I1 इंटू 10⁻³ में E1 का मान रखने पर अपने को प्राप्त होता है 4.44 F phi m N1 I1 इंटू 10⁻³। अब phi m का मान जो होता है मैं कह रहा हूँ BMAI होता है, इसका मान phi m की जगह रखने पर ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगी Q बराबर 4.44 F BMAI N1 I1 इंटू 10⁻³। वी आल्सो नो दैट KW जो विंडो स्ट्रेस फैक्टर होता है वो एरिया ऑफ द कॉपर इन द विंडो अपॉन एरिया ऑफ द विंडो। अब मैं कह रहा हूँ कि जो सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर दो विंडो होती है, लेफ्ट साइड की विंडो के अंदर कॉपर का जो एरिया होगा टोटल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के द्वारा मिला के A1 N1 प्लस A2 N2, देन एरिया ऑफ द विंडो इज AW। अपन ओरिजिनली ये भी जानते हैं कि E1 अपॉन E2 बराबर होता है N1 अपॉन N2 और बराबर होता है I2 अपॉन I1। तो इसके द्वारा N1 I1 बराबर N2 I2
अब I1 का जो मान है वो अपन जानते हैं कि डेल्टा A1 होता है और I2 का मान डेल्टा A2 होता है। तो N1 I1 बराबर N2 I2, इसके अंदर I1 का मान और I2 का मान रखने पर अपन को एक्सप्रेशन इस प्रकार मिलता है, N1 डेल्टा A1 बराबर N2 डेल्टा A2। डेल्टा से डेल्टा कट जाता है तो अपने को मिलता है A1 N1 बराबर N2, A1 N1 बराबर A2 N2, अर्थात KW के अंदर A1 N1 प्लस A2 N2 का मान आपस में बराबर होता है। तो KW बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स A1 N1 अपॉन AW। तो इस फॉर्मूले के द्वारा N1 बराबर क्या मिल रहा है, KW गुणा AW अपॉन 2A1। ओरिजिनल फॉर्मूला Q बराबर 4.44 F BM AI N1 I1 इंटू 10 की घात -3 में N1 का मान रखेंगे, I1 का मान रखेंगे जो नीचे। तो इसमें मान रखने पर N1 का मान और I1 का मान रखने पर Q बराबर होता है 4.44 F BM AI। N1 की जगह हो जाएगा KW AW अपॉन 2A1, I1 की जगह हो जाएगा डेल्टा A1 इंटू 10 की घात -3। A1 से A1 कट हो जाता है, 4.44 में 2 को डिवाइड के द्वारा डिवाइड किया जाता है, 2.22 मिलता है। तो इक्वेशन क्या मिल गई अपने को, इक्वेशन इस प्रकार मिलती है, Q बराबर 2.22 F BM AI KW AW डेल्टा इंटू 10 की घात -3। इस प्रकार अपन क्या देखते हैं कि जिस प्रकार सेम इक्वेशन सिंगल फेज के कोर टाइप में प्राप्त हुई थी, कंक्लूजन ये है कि सिंगल फेज का कोर टाइप का ट्रांसफार्मर हो चाहे सेल टाइप का ट्रांसफार्मर हो, इक्वेशन का मान 2.22 F BM AI KW AW डेल्टा इंटू 10 की घात -3 होता है। वापस देख लेते हैं कि सिंगल फेज बोले किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर हो, Q बराबर होगा 2.22 F BM AI AW KW डेल्टा इंटू 10 की घात -3। थ्री फेज में कोर टाइप का ट्रांसफार्मर हो चाहे सेल टाइप का ट्रांसफार्मर हो, इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन ये होगी 3.33 F BM AI AW KW डेल्टा इंटू 10 की घात -3। नीचे बॉटम के अंदर वापस मैंने कंक्लूजन लिखा स्टेप के रूप में। तो सबसे पहले अपन सिंगल फेज की बात करें चाहे थ्री फेज की बात करें, क्यू का फॉर्मूला लिखिए, अर्थात E1 I1 इंटू 10 की घात -3 सिंगल फेज के लिए और 3 गुणा E1 I1 इंटू 10 की घात -3 थ्री फेज के लिए। सेकंड में ये होता है कि E1 और E2 का मान अपन जानते हैं, 4.44 F 5M N1 होता है, E2 बराबर होता है 4.44 F 5M N2। तो उपरोक्त इक्वेशन Q के अंदर E1 का मान और E2 का मान रखेंगे। तीसरा जो है ये भी ध्यान रखना है कि BM बराबर होता है 5M अपॉन AI। BM होता है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स अपॉन नेट आयरन एरिया। तो BM बराबर 5M अपॉन AI, देन 5M बराबर हो जाएगा BM AI। तो उपरोक्त इक्वेशन में ये मान रखेंगे। उसके बाद अपन कैलकुलेट करेंगे KW, जिसका मान होता है A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन AW। जो रिजल्टेंट इसके द्वारा मिलता है अर्थात N1 मिलेगा, जिसका मान होता है AW KW अपॉन 2A1 सिंगल फेज के लिए। थ्री फेज की बात करें तो KW का जो मान होता है 2 टाइम्स A1 N1 प्लस 2 टाइम्स A2 N2 अपॉन AW। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा अपने को N1 बराबर AW KW अपॉन 4A1। नेक्स्ट में अपन ये करते हैं कि I1 बराबर डेल्टा A1, I2 बराबर डेल्टा A2। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार के पैरामीटर अपन डिराइव करके N1 का मान, I1 का मान, BM का मान, 5M का मान, E1 और E2 का मान, इससे पहले सभी वैल्यूज़ को अपन ओरिजिनल इक्वेशन जो होती है E1 I1 इंटू 10 की घात -3 सिंगल फेज की बात करें या 3 गुणा E1 I1 इंटू 10 की घात -3 थ्री फेज की बात करें, उसके अंदर पुट करते हैं तो अपने को इस प्रकार की इक्वेशन प्राप्त हो जाती है।